हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे प्रीवियस वीडियो में से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। मैनी न्यू डेंसिटीज़ एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। देखो, डेंसिटीज़ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग शासक, बहुत सारे अलग अलग राजा, बहुत से डेवलप हुए थे, अमर्ज हुए थे, आए थे, हमारे सामने आए थे। कब? 7th सेंचुरी में। मीन्स अगर अभी यहाँ इस चैप्टर में हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। और आज हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? टुडे वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो कितना ज़्यादा पीछे हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। So here map was show the major ruling densities in different parts of subcontinents between the 7th and 12th century। तो ये जो मैप है ये अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स को शो कर रहा है 7th से 12th सेंचुरीज़ के बीच में। और ये मैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे इस मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पालास कहाँ रहते थे, पालास का एरिया कहाँ लोकेट होता था? तो ये नियर बाय बांग्लादेश के आसपास के एरिया में रहते थे। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रकूटास कहाँ रहते थे? तो ये इस रीजन में रहते थे, डेक्कन प्लेट्यू पे, मिड रीजन में। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये लोग मिड रीजन में रहते थे। ठीक है। इसी तरीके से चाहमनास ये कहाँ रहते थे? ये मध्य प्रदेश में रहते थे। आजकल अब हम इन्हें चौहान्स के नाम से जानते हैं। सॉरी, ये हमारे राजस्थान के एरिया में रहते थे। ठीक है, ये इस एरिया में रह गए, लोकेलिटी में हो गए। ठीक है। सेम इसी तरीके से चोलास, चेरास, पांड्यास, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे साउथ एरिया में, साउथ रीजन में रहते थे। इस चैप्टर में तो हम चोलास के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम चेरास के बारे में, पांड्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हमारा जो ये मैप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से लोकेट करवा सकते हैं कि राष्ट्रकूटास के रीजन्स को हमें मेंशन करना पड़ेगा, चोलास का रीजन कहाँ पर था, तो हम इन्हें लोकेट कर सकते हैं फिर वहाँ पर। ठीक है। सो द emergence ऑफ न्यू डेंसिटीज़। By the 7th century, there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent। लैंडलॉर्ड मीन्स यहाँ पर है कि उस टाइम पे ना राजाओं का शासन बहुत कम हो गया था। तो फिर जो उनसे छोटे थे या फिर आप ये कहो जो ज़्यादा पावरफुल थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे जिनके पास पैसे थे, तो उन्होंने अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और समंता। और जो राजा थे वो उन्हें अपना सामंत, इसे हम सामंत के नाम से भी जान सकते हैं, समंता और सबऑर्डिनेट बना कर रखते थे। और वो एक्सपेक्ट करते थे कि टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट, प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है। और वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि उन्हें गिफ्ट्स मिलेंगे और वो कोर्ट में उनको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। टाइम टू टाइम राजा के पास जाते रहेंगे, कोर्ट का मतलब है कि राजा के दरबार में। ठीक है। और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एज सामंता गेन पावर एंड वेल्थ। तो उस वक्त सामंत्स ने बहुत ज़्यादा पावर गेन कर ली थी, वेल्थ, बहुत रिच हो गए थे। और जब वो और भी ज़्यादा रिच हो जाते थे, उनकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती, तो वो अपने आप को महासमंत और महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर देते थे। मीन्स द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन। समटाइम दे अरेस्ट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और कई बार जब वो और भी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लग जाते थे तो वो अपने आप को वहाँ का पूरा राजा, एक तरीके से अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करने लग जाते थे और बहुत पावरफुल, फ्री, दे मेक देयर देमसेल्फ फ्री, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दीज किंग्स। ठीक है। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। ऐसा ही एक इंस्टेंस हमारा राष्ट्रकूटास में हुआ था, डेक्कन प्लेट्यू मीन्स, अब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि जो डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं ये हमारे मिड रीजन्स में, मध्य प्रदेश और उसके आसपास के रीजन्स में लगते हैं, क्योंकि वहीं पर मोस्ट प्रोबेबली प्लेट्यूज़ हैं। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। ये क्या होते थे? जो राष्ट्रकूटा होते थे ये क्या थे? ये सबऑर्डिनेट्स थे किसके? चालुक्यास के, कर्नाटक के रहने वाले थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा, ए राष्ट्रकूटा चीफ्स, overthrew his Chalukyas overlord and perform a ritual called Hiranyagarbha
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। हिरण्यगर्भ का गर्भा क्या होता था, एक रिचुअल होता था, दैट मीन्स गोल्डन वॉम्ब गर्भ, कि जो इस तरीके से राजपूत में पैदा नहीं हुआ, राजपूता में पैदा नहीं हुआ है, वो अपने आप को, ठीक है, एक इस हवन और इस तरीके से एक रिचुअल परफॉर्म, यज्ञ वगैरह करते थे, और उसके बाद ऐसा माना जाता था कि उसका फिर से नया पुनर्जन्म है ये, वो गर्भ के थ्रू पैदा हुआ, क्योंकि उसने वो हवन करवा लिया है और फिर वो राजा बन सकता है। ठीक है, so when this ritual was performed with the help of Brahman, it was thought to lead it to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इस तरीके से राजपूत क्षत्रिय की उसमें पीढ़ी में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जन्म नहीं लिया, तो वो अपना इस हवन के थ्रू, यज्ञ के थ्रू अपने आप को रीबर्थ करवाता था, इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। So in other case, man from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। और जो ये मैन थे, एंटरप्राइजिंग फैमिली से होते थे, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स का भी यूज़ करते थे राजा के बनने में। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूराश्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द गुज्जर्स प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। मीन्स ये पहले ब्राह्मण्स थे और उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ दिया, मतलब इस ब्राह्मण जो ये कि वो ब्राह्मण वंश से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को छोड़ दिया। एंड टुक टू आर्म सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। और इन लोगों ने फिर अपने आप को क्या किया, राजा बनाने के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, और कदम मयूराश्रमन और गुजरा प्रतिहारा हरिचंद, ये जो ब्राह्मण्स होते थे, इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़कर अपने आप को राजा बनाने के लिए किंगडम बनाया। किसके अंदर, कर्नाटक और राजस्थान के एरियाज़ में अपने आप को सक्सेसफुली वहाँ पर किंग बनाया वहाँ का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। Many of these kings adopted high sounding titles such as महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। ठीक है, महाराजा धीराजा का मतलब है कि द ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये त्रिभुवन चक्रवर्ती इस तरीके से हमारे हिंदू कल्चर्स में होते हैं कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो वो अपने आप को ऐसे ऐसे अपने लिए टाइटल्स यूज़ करते थे कि हम त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, मतलब हमारा इन तीनों के ऊपर राज चलता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से अपने लिए टाइटल्स यूज़ करते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम, पर लेकिन इन क्लेम्स के सामने अगर हम देखें तो उनकी पावर्स और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कम होती थी। दे ऑफन शेयर पावर विद देयर सामंत एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, जो किसान होते हैं, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स, इन सब के साथ शेयर करते हैं। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans। artisans में हमारे जो आर्टिस्ट, सुनार, लुहार, ये सब होते हैं, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce। मीन्स ये लोग उनसे टैक्स भी कलेक्ट करते थे। वो टैक्स या तो इन द फॉर्म ऑफ जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसमें से कुछ पार्ट ये सरेंडर करे, या फिर अगर वो कुछ कमा रहे हैं, रेंट वगैरह है, तो वो चार्ज कर लेते थे उनसे। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज ट्रेडर्स। 400 टैक्सेस। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टेक्स्ट इज वेती, बहुत इंपॉर्टेंट है वेती। टेकन नॉट इन कैश, ये कैश फॉर्म में नहीं लिया जाता था बल्कि फोर्स लेबर की फॉर्म में लिया जाता था। ठीक है, मीन्स जैसे कोई लुहार है तो उससे अपना काम करवा, सुनार है तो उसको, लुहार है तो उससे अपने घर के काम करवा लिए या कोई और काम करवा लिया, सुनार है तो उससे अपना कुछ भी गोल्ड का बनवाया और वो फ्री में बनवा लिया, इस तरीके से काम करवाते थे। आर्टिशियंस है, पेंटर है तो उनसे पेंटिंग बनवाई। कदमाई और लैंड रिवेन्यू, दीज वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, लोगों के घर खोस लेते थे, ले लेते थे। यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी ले ली उन सब की। तो इस तरीके से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। आज के टाइम में तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता ना,
एंड दीज रिसोर्सेज, सो दीज रिसोर्सेज, अब ये जो लोग इनसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, इन टैक्सेस का वो यूज़ करते थे टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, किंग के राजा के शासक को चलाने के लिए टेम्पल बनाते थे, राजाओं के महल किले वगैरह बनते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, विच इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्वाजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, असेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। ठीक है, सो दीज फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड, तो ये जो फंक्शनरीज मतलब जो लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये जो जनरली इन रिक्रूट होते थे, इनको चुना जाता था बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली, मतलब जो अमीर घर के होते थे या फिर जिनकी पोजीशन हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब है कि जैसे आपके पापा है, फिर आगे उसके बाद वो वही काम आप कर रहे हो, आगे आपके बच्चे करेंगे, इस तरीके से। एंड दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, सो इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ किंग हैड दीज पोजीशंस। आज की वीडियो में हम इतना ही चैप्टर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।